बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? तो जी आज मैं सहरी के टाइम व्लॉग शुरू कर रही हूँ। चाय पीने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं अपना वज़ीफ़ा कर रही हूँ और इसके बाद सो गई थी थोड़ी देर। फिर जाग के मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। तो नाश्ता बनाने के बाद जो है हस्बैंड ऑफ़िस जा चुके थे, उनकी कॉल आई है कि आप लोग रेडी हो जाएँ क्योंकि आज मेरा चेकअप कराने जाना है। कल शाम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो अभी मेरा चेकअप कराने जाने वाले हैं। अभी यहाँ पर शाम को इंजेक्शन लगा हुआ है, इसका इंजेक्शन रिमूव करती हूँ। इसको हटा के बच्चों को मैं नाश्ता करा के फिर हम निकल जाते हैं। तो जी बच्चों को मैंने नाश्ता करा के नहला दिया, तैयार कर लिया और मेरे हस्बैंड नीचे आ गए हैं और मैंने अपनी फ़ाइल उठाई है और जी अब हम मेरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आज तो सही तेज़ वाली धूप निकली हुई है, इतनी गर्मी हो रही है कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैंने गर्मियों वाले कपड़े ही पहन लेने चाहिए थे। तो हॉस्पिटल में आ गए हैं। आपको पता है कि हॉस्पिटल में इंसान जब आता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। बस यहाँ पे मैं अपना चेकअप करा के अपनी रिपोर्ट्स के इंतज़ार में वेट कर रही थी, जबकि रोहान और अज़हान जो है ना काफ़ी बोर हो रहे थे। बस इनकी कोशिश होती है कि हम जहाँ भी जाएँ ना तो हमें कुछ ना कुछ शौक से दिला दिया जाए। अब ये सोच रहे हैं जल्दी मम्मा का चेकअप हो जाए, तो बाहर उन्होंने कैंटीन देख ली है ताकि हम कैंटीन से जूस ले लें। और जूस तो वाक़ई अब पीने का बन रहा था क्योंकि अब जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था और इनको प्यास लगी थी। तो रोहा अज़हान मुझे थोड़ा-सा डल-डल लग रहा है। मुझे लग रहा था कि जैसे ना इसका गला ख़राब है, लेकिन इसने ठंडा जूस फिर भी पीना था और इसने पिया बड़े मज़े ले के। तो भई मेरा चेकअप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, ठीक-ठाक चेकअप हो गया। फिर अब हम लोग बाहर जा रहे हैं कैंटीन की तरफ। तो आज इंशाल्लाह शाम की जो है ना सेहत याबी की खुशी में कि अल्लाह ताला ने कल मेरे बच्चे को बचा लिया, रिएक्शन हुआ उसको बहुत बुरा और उसके बाद अल्लाह पाक ने सेहत दे दी माशाल्लाह से। तो आज जो है ना हम लोग जाएँगे शाम को इफ्तार बूफ़े पे शाम की खातिर, शाम की फ़रमाइश पे। तो मैं ये दिन को खाना बना रही थी सहरी के लिए ताकि वापस आएँगे तो लेट हो जाएँगे और फिर उसके बाद जो है ना सहरी के लिए मैं सालन नहीं बना सकूँगी, तो बना कर ही लूँ। तो बस फिर उसके बाद जो है बच्चों को रेडी किया, तैयार-श्यार किया, नहलाया-धुलाया और असर का टाइम हो गया, पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। तो बस 6 हो चुके थे, मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफ़िस से और उन्होंने ऊपर आने की ज़हमत गवारा नहीं की, बस उन्होंने कॉल किया कि आप लोग नीचे आ जाएँ, टाइम 15-20 मिनट रह गए हैं इफ्तार में से। बस दौड़-दौड़ के बच्चों को मैंने शुक्र है नहला के पहले रेडी कर लिया, तो जैसे उनकी कॉल आई तो मैंने शूज़ पहनाए और बच्चों को नीचे भगा दिया। अब मैं खुद भी नीचे पहुँच गई हूँ और अभी बच्चों की कंघी वगैरह मैंने हेयर ब्रश कुछ भी नहीं किया, बस मैंने सोचा चलो मैं गाड़ी में बैठ के ये कर लूँगी। तो अब हम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह पहुँच के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी अब यहाँ पर होटल में हम पहुँच गए हैं, इफ्तार बुफ़े है, बहुत ही मज़े का यहाँ पर इंतज़ाम हुआ हुआ है, बहुत ही अच्छा और मज़े का जो है ना इनका खाना था। पहले इफ्तार के थे इफ्तार की चीज़ें थी, मतलब जो होती हैं फ्रूट वग़ैरह। बस यहाँ पर जो है ना थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई थी मेरे से, आप लोग गुज़ारा कीजिए। मैं ना बस वो इतना रश देख के ना थोड़ी-सी बौखला गई थी, मेरे से सही वीडियो नहीं बन रही थी कि मैं कैसे बनाऊँ। कभी ऐसे कैमरे को मोड़ती, कभी ऐसे, तो मैनेजर उठ के खुद ही आ गया, उसने मेरे से कैमरा लिया कि आप ही मैं आपको बना देता हूँ। तो बस उन्होंने इस तरह से ही बनाई, आप लोग गुज़ारा कीजिए। तो बस ये जो है ना कुछ आइटम थे जो इफ्तारी के थे, बहुत सी मज़े-मज़े की चीज़ें थी, आप लोग देख लें। तो उसके बाद जो है ना फिर खाना लगना था। इफ्तारी के बाद जो है नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और उसके बाद जो है खाना लग चुका था। तो जो है नहीं सॉरी, अभी तो ये इफ्तारी ही चल रही है। हाँ, मैंने समझा कि वो खाने वाली वीडियो है। तो बस इफ्तारी में ये है कि समोसे, पकोड़े, दही भल्ले, चना चाट, फ्रूट चाट और ये सारी चीज़ें थी। तो बस मैंने जो है ना समोसे, पकोड़े लाई तो थी लेकिन मैंने नहीं खाए, बस मैंने फ्रूट चाट खाया। तो बहुत ही मज़े का बना हुआ था, बहुत ही यम्मी था। और जी सब लोग इफ्तारी कर रहे थे, तो अज़हान ने यहाँ पर रोना शुरू कर दिया है क्योंकि वो कह रहा है कि आइसक्रीम तो है ही नहीं। बस ये जहाँ भी जाता है इसको आइसक्रीम चाहिए होती है, तो इसको आइसक्रीम मंगवा के दी। इसने आइसक्रीम पहले खाई, फिर उसके बाद थोड़ा-सा इसका मूड अच्छा हुआ, तो फिर इस जो है ना इसने थोड़े से सैंडविच भी खा लिए। जब इसका मूड अच्छा हुआ तो फिर इसने कहा कि चलें अब मैं सैंडविच खाता हूँ, पहले तो बिल्कुल ही इनकार कर रहा था कि मैं कुछ भी नहीं खाता। तो जी आप देखें यहाँ पर इफ्तारी हो चुकी है, बहुत ही मज़े की थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सब लोगों ने खूब खुश हो के खाई और काफ़ी सारे आइटम्स थे
घर में भी सब कुछ इंसान बनाता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा-सा इंसान रिलैक्स होके बैठ जाता है, भी आज मैंने कुछ नहीं बनाना, कुछ मैंने उठा के नहीं लाना, ये वो सब कुछ। तो यहाँ पर रिज़वान अपनी आइसक्रीम खा रहा है। आइसक्रीम जब इसको मिल जाती है फिर इसका मूड ठीक हो जाता है। तो बस नमाज़ के बाद अब खाना भी लग गया था। खाना बहुत ही मज़े का था। आप देख सकते हैं क्या-क्या चीज़ें खाने में हैं। और बच्चों ने तो चाउमीन बहुत शौक से खाए और मैंने तिक्का बोटी खाई, हस्बैंड ने बिरयानी खाई। तो खाना खा के बहुत ही मज़ा आया। और ये सब था हशाम की फ़रमाइश पर कि हशाम की कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हशाम ने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक है तो मुझे कहीं बाहर लेके जाएँ, मुझे इफ्तार कराएँ बाहर अच्छा-सा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अज़हान का थोड़ा मूड ठीक हुआ तो थोड़ा बहुत जो है ना अब ये चाउमीन खा रहा है। थोड़ा बहुत इसने जो है ना चुगना शुरू कर दिया है। आपको पता है कि बच्चे ऐसे ही करते हैं। आपकी आपी ने भी अपना थोड़ा-सा खाना निकाला और मैं खाने लग गई। और आपके भाई जो हैं ये तो बिरयानी को देखें तो बस उसके बाद पागल हो जाते हैं। अपनी बिरयानी लाई और साथ में हशाम भी माशाल्लाह खाना खा रहा है। बहुत ही अच्छा टाइम गुज़र रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था। अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है कि उस वक़्त पेट भर के माशाल्लाह खाया। लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर से मुझे भूख लग रही है और मैं खाने को देख के सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा और खा लेना चाहिए था। फिर मैंने भी थोड़ी-सी बिरयानी जो है निकाली, लेकिन बिरयानी मैंने खाई नहीं, बस बच्चों को मैंने खिलाई ज़्यादा-ज़्यादा दही डाल के ताकि जो है ना वो भी कुछ खा लें। तो बिरयानी खाने के बाद मैंने थोड़ी-सी खीर ली। बहुत से आइटम थे खाने में, लेकिन इंसान उतना नहीं खा सकता जितना जो है ना वो दिल चाह रहा होता है। बस फिर बस खाने के बाद खीर के बाद जो है कोक भी पी थी और फिर मैंने कोक के साथ चाय मिक्स कर दी। बस उल्टे काम मेरे हर जगह जारी होते हैं। तो खाना खाने के बाद जो है बच्चे खुश हो गए। तो बस असल में बच्चों को शौक होता है बाहर निकलने का, घूमने फिरने का, खाने का तो बस नाम ही होता है, खाना तो एक बहाना ही होता है। लेकिन बच्चे बाहर निकल के जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, थोड़ा-सा जो है रूटीन से हट के अच्छा लगता है। तो नीचे हमने खाना खा लिया था, सब लोग जा चुके थे, लेकिन हम लोग जब तक पूरा होटल विज़िट ना करें हमारा खाना हज़म नहीं होता। तो जबकि सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जा रही थी, बहुत ज़्यादा पेट भर लिया था, लेकिन फिर भी हम छत पे आए कि चलिए हम छत का व्यू भी देखें। तो बहुत प्यारा छत का व्यू था और आजकल की ठंड भी है ना, आपको पता है बहुत मज़े की लग रही है। बहुत एन्जॉय किया बच्चों ने छत पे भी। जी, इस रेस्टोरेंट में हम आए थे इफ्तारी करने के लिए। मैंने सोचा चलें बाहर निकल के आपको थोड़ा-सा जो है ना बाहर का भी व्यू दिखा दूँ। ये इस तरह से है। तो हिशाम और जो है अज़हान और रोहान गाड़ी में बैठ चुके हैं और मेरा पार्टनर हिशाम, अली हैदर और मैं अभी बाहर हैं। तो बस बहुत अच्छा हुआ था हमारा इफ्तार माशाल्लाह। हिशाम की सेहतयाबी की खुशी में तो ये जी बाबा का बेटा बाबा के साथ बाजू पे ही आते ही सो गया, वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो बस मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर को क्लीन करके गई थी, जिसको देख के एक सुकून का एहसास हो रहा था। सब अपने-अपने मोबाइलों पे लगे हुए थे। मैं किचन में गई क्योंकि वापसी पे इम्तियाज़ से मटन लिया था, वो वॉश करके रखा ताकि उसका पानी गिर जाए तो फिर उसको फ्रिज में रखूँ। आटा सहरी के लिए गूँध के रख दिया, सालन शुक्र है मैं बना के गई थी। अब बाकी अब नमाज़ पढ़ के सुकून से सो जाऊँगी। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अच्छे-अच्छे कमेंट करें। अपनी आप ही को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं कल किसी अच्छे व्लॉग में, किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना रखिएगा ख़्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं अपना गोश्त रखती हूँ फ्रिज में और फिर उसके साथ ही व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।